हुम्मा सब्बितना अला मुअतक़दाति अहली सुन्नति वल जमाअह व अमितना फ़ी ज़ुमरिहिम वहशुरना मअहुम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा फ़िल अर्दि शजरतुन वला वरक़तुन इल्ला मकतूबुन अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मासूमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें, बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी कारी मोहम्मद इकराम अत्तारी साहब हाफिज़हुल्लाह ने बंदे नचीज़ को हुक्म दिया फ़कीर हाज़िर, और हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद इशफ़ाक़ वट्टू साहब ने इस महफ़िल को सजाया। अल्लाह इनकी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अगर आप महसूस ना करें, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं तो मज़ीद मज़ा आ जाएगा। मुझे भी और आपको थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। आज वैसे भी ठंड है तो इंशाअल्लाह आप बयान सुनेंगे तो मज़ीद ठंड के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। 8:30 हो गए हैं और मौलाना इकराम अत्तारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अब ब्रेक नहीं लगानी। आप एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह, ताकि मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी साहब। रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल है, रबीउल अव्वल शरीफ की, और जो मैं आयत करीमा तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमतों को अगर शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते, बेशक बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। या अल्लाह, आँख भी नेमत है, दिमाग भी नेमत है, जिस्म भी नेमत है, वालिदैन भी नेमत हैं, इस्लाम भी नेमत है, कुरान भी नेमत है। इन तमाम नेमतों से आला नेमत कौन सी है? कह दें सुबहान अल्लाह। इन सब से काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ाल निअमतु बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बुखारी शरीफ के अंदर फरमाते हैं हुआ व मुहम्मदुन निअमतुल्लाह, सारी नेमतों की जान मोहम्मद अरबी की ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा एक और हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं मा फिल अर्दी शजरतुन वला वरक़तुन इल्ला मकतूबुन अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं जन्नत में कोई ऐसा दरख्त नहीं है, कोई ऐसा पत्ता नहीं है जिस पर कलमा शरीफ ना लिखा हुआ हो। हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मस्तक़बलहु, तवज्जो है, बुलंद आवाज़ से आखो सुभान अल्लाह। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मस्तक़बलहु शजरुन वला हजरुन वला मदरुन इल्ला क़ाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं हुसैन के नाने के साथ सफ़र पर जा रहा था,
अपनी आंखों से देखता भी था, अपने कानों से सुनता भी था। क्या सुनता था, क्या देखता था? मौला अली फरमाते हैं हुसैन के नाने का हर चीज इस्तिकबाल कर रही थी। मस्तकबलहु शजरुन वला हजरुन वला मदरुन इल्ला काला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मट्टी के ढीले भी सलाम पढ़ रहे थे, दरख्त भी सलाम पढ़ रहे थे, पत्थर भी सलाम पढ़ रहे थे। मैंने कहा ओए बदबख्ता, अगर पत्थर सलाम पढ़ सकता है, मट्टी के ढीले सलाम पढ़ सकते हैं, मट्टी के ढीले और दरख्त सलाम पढ़ सकते हैं, तो सुन्नी क्यों नहीं पढ़ सकते? किसी आशिक ने कहा लजपाल ते पाक दरूद चपड़, लजपाल ते पाक दरूद चपड़ ते तेरी हर एक मंजिल आसान थी, एक वारी जिन कुर्बान चकर ते तेरे अगू जग कुर्बान थी। लजपाल करीम द अदब की तोई त राजी रब रहमान थी, खुद मनसब पाक मोहम्मद सही तेरी कब्र दे विच मेहमान थी। आखो सुबहान अल्लाह। हज़रात गरामी वक़दर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की महफिल में आने वालों 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। कौन सी तारीख़ थी? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। 12 तारीख़ थी, 22 अप्रैल था, यकम जेठ था, 571 ईस्वी थी। सुबह सादिक के वक़्त कमो पेश 4:20 पर इस बारात का दुल्हा इस दुनिया में तशरीफ लाया। रबीउल अव्वल इसकी 12 तारीख, 22 अप्रैल, यकम जेठ, 571 ईस्वी। सुबह सादिक के वक़्त कमो पेश 4:20 पर इधर ज़मीन का सूरज निकला, इधर नबूवत का सूरज निकला। हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये किताबें सारी मेरे सामने पढ़ी हैं, फतावा शाह इसहाक और फतावा मौलाना अब्दुल हई। ये अहले सुन्नत के नहीं हैं, ये हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने नहीं लिखे, उन लोगों ने लिखे हैं जो आजकल आपके ऊपर सवाल करते हैं ये झंडियाँ किसने लगाई, ये झंडे किसने लगाए, ये जुलूस किसने निकाला। मैंने कहा आप उन लोगों से पूछते जिनको पता ही नहीं है, काश के हमसे पूछ लेते, हम आपको बताते झंडा सबसे पहले किसने उठाया है। तो हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जो ही पैदा हुआ तो मैंने क्या देखा कि एक झंडा मशरिक में है, एक मगरिब में है, एक खाने काबे की छत पर लगा है। हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे ने फ़ौरन अपना सर सजदे में रख दिया है। मेरे भाइयों, आपके और हमारे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चों ने तो पैदाइश के वक़्त पैदा होने के बाद अपना सर सजदे में नहीं रखा, अपना सर सजदे में नहीं रखा। और सहाबा किराम फरमाते हैं जब सर सजदे में रखा तो हमने कान बिल्कुल करीब किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में इस गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती उम्मती। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जिसको पैदा होने के बाद ये इल्म हो गया है कि सजदा भी रब को करना है, पैदा होते ही मेरे नबी को इल्म हो गया है सजदा रब को करना है, और मैं नबी भी बनूंगा और अल्लाह मुझे उम्मत भी अता फरमाएगा। जिसको तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसको पैदा होने के फौरन बाद ये इल्म हो गया है कि सजदा रब को करना है और मुझे उम्मत भी मिलनी है, उम्मत के लिए दुआएं भी कर रहा है, फिर मानना पड़ेगा वही नबी मदीना मुनव्वरा में रहकर गुंबद खजरा शरीफ के अंदर रहकर जिस्म हकीकी के साथ, रूह के साथ हमारा दुरूद व सलाम सुनता भी है, हमें जानता भी है, हमें पहचानता भी है, हमें जवाब भी इरशाद फरमाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए
एक दरिया की मछलियां निकलकर दूसरे दरिया में जाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं कि आज रहमतल लिल आलमीन आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में एक मछलियां दरिया से निकलकर दूसरे दरिया में जाकर, इससे भी मजे की बात, किताब का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ा नंबर है 110। लिखने वाले मौलवी अरसलान देवबंद मसला के बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, तवज्जो है, उच्ची आवाज़ में रखो, सुभान अल्लाह। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस रबीउल अव्वल से लेकर, मौलाना अत्तारी साहब, उस रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमें कहते हैं कि झंडा क्यों नहीं लगाया, हमें कहते हैं जुलूस क्यों निकाला, मैं कहता हूं रब ने बेटे क्यों दिए। रब से पूछो, ये कानून तो नहीं है कि एक रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया की औरतों को अल्लाह ने बेटे दिए हैं, बेटी किसी को नहीं दी। मैंने कहा अल्लाह ने ये क्यों किया? कहने लगा अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह अगर पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमा रहा है, उधर तकलीफ नहीं होती तो हमारे झंडे पर क्यों तकलीफ है? तकलीफ होती है तो उधर भी होनी चाहिए ना, कि अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे क्यों अता फरमाए हैं। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए हैं। फिर एक और बात, तवज्जो है, ये इस किताब के अंदर बिल्कुल लिखा है, इसी के अंदर ये आप इसको देख सकते हैं। जो आजकल आपके ऊपर सवाल करते हैं, आप पर सवाल करते हैं, जिनको पता ही नहीं है, हमसे सवाल नहीं करते। हमने इनके लिए चैनल बनाया, हमने इनकी सहूलत के लिए इनको नंबर दिए कि हमें फोन करो, लेकिन हम हमारे सामने नहीं बैठेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे। उनको पता है ये स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, तो ये सारे पोल खोल देगा। इसी किताब के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, तवज्जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई, जब आप को चारपाई पर लिटाया गया, तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने क्या देखा, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक इधर करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, हाथ मुबारक इधर करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, हाथ मुबारक अपने मुंह के करीब करते हैं तो चांद बिल्कुल करीब आ जाता है। जिस नबी के हाथ की इतनी ताकत है कि हाथ इधर करते हैं चांद इधर, इधर करते हैं तो इधर हो जाते हैं, जिस नबी के हाथ की इतनी ताकत है, तो मियाँ वाली के गयूर सुनियो, फैसला आप खुद करो, उस नबी के जिस्म की कितनी ताकत होगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप छोटे बच्चे थे, चारपाई पर आराम कर रहे थे, हाथ को इधर करते तो चांद इधर आ जाता, हाथ मुबारक इधर करते तो चांद इधर आ जाता, हाथ मुबारक मुंह के करीब करते तो चांद बिल्कुल करीब आ जाता था। या रसूल अल्लाह, चांद क्या कहता था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे चाचा, चांद मुझे उस वक़्त कहानियाँ सुनाता था, चांद मुझे उस वक़्त कहानियाँ सुनाता था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक़्त छोटे बच्चे थे, आपको ये कैसे मालूम हुआ? आप तो छोटे बच्चे थे। अब आपके मुताल्लिक बात है, आपका अकीदा मजबूत करेगी इंशाअल्लाह, आप तवज्जो से सुनिएगा। इसी किताब के अंदर लिखा है, उन लोगों ने लिखा है जो आपके ऊपर शिरक, कुफर, बिदआत के नजायज फतवे लगाते हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर फतवा लगाने से पहले अपने दादे पर फतवा लगाना पड़ेगा।
मुझे मुशरिक कहने से पहले इसको मुशरिक कहना पड़ेगा। इसने लिखा है, मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने नहीं लिखा, हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने नहीं लिखा, मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा फाते वहाबियत नजदियत खारजियत राफजियत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़उल्लाह ने नहीं लिखा। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने लिखा है। क्या लिखा है? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप उस वक़्त छोटे बच्चे थे, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरे नबी ने फरमाया, मियाँ वाली के गयूर सुनियो, मेरे जुमले सुने और अपना ईमान ताज़ा करें। मेरे नबी ने फरमाया, आपके हादी मेरे हादी, आपके मुरब्बी मेरे मुरब्बी, आपके मुश्किल कुशा नबी मेरे मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चाचा अब्बास क्या पूछते हो कि उस वक़्त आपको कैसे मालूम हुआ? मेरा चाचा, जब मैं माँ के पेट मुबारक में था, जब मैं अपनी माँ के पेट मुबारक में था, लौह महफूज पर जो कलम चलता था मैं उसकी आवाज़ भी सुनता था। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा, ओए बदबख्त इंसान, ओए हिमार की नस्ल, मेरे ऊपर फतवा लगाने से पहले इस पर फतवा लगाओ। इसने लिखा है कि मेरा नबी, मेरा मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट मुबारक में रहकर लौह महफूज पर जो कलम चलता था उसकी आवाज सुनते थे। जो नबी अपनी माँ के पेट मुबारक में रहकर लौह महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुन सकता है, फिर मानना पड़ेगा मियाँ वाली के गयूर सुन्नी, वही नबी, वही हुसैन का नाना मदीना मुनव्वरा शरीफ में रहकर हमारा दुरूदो सलाम सुनता भी है, हमें जानता भी है, हमें पहचानता भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में आने वालों, मौलाना इकराम अत्तारी साहब की मजलिस में बैठने वालों, इनकी तकरीरें सुनने वालों, इनके मुक़्तदियों, इनके चाहने वालों, इनसे प्यार करने वालों, इनसे मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बताता हूं, आज आपसे सवाल होता है, जी मिलाद शरीफ मक्के में तो नहीं होता, मदीने में तो नहीं आता, दीन तो मदीने से आया है, मक्के से आया है, तो मिलाद उधर क्यों नहीं होता? मैंने कहा, सुन्नी वाली आंख से देख तो तुझे नजर आएगा। तू जो, मैंने कहा, अबू जहल की आंख से देखता है, तू जो उतबा वाली आंख से देखता है, तू तो शैबा वाली, तू तो वलीद वाली, तू तो यजीद वाली, तू तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वाली, तू तो इब्ने तैमिया इब्ने क़य्यम वाली आंख से देखता है। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेरी, पीर मजर कजूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी नजरों से देख, अल्लाह की कसम, कल्बी के मदीने के अंदर मिलाद शरीफ था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। ये उनकी किताब है कि आगन थानू ए मक्के तक मैं मुश्तरी ना कर तो इस बार तू फल दी इसी तरह बाग कमरे में मनाया। सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। अब कहते हैं जी मक्के में होता है, मदीने में होता। मक्का मैं तेरे करूं काढ़ के नाम आता, मैनू डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दा नौकरी ना आके, मैं तेरे घरों काट के ऐसा। इसी किताब के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? इसका सफ़ा नंबर है 95, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, लेकिन हरमैन शरीफैन के उलमा, अल्लाह पाक थानू ते मैनू घिन वने, ये खुद लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, लेकिन हरमैन शरीफैन के उलमा, आलिम नहीं उलमा बहुत सारे। आगे लिखता है, और इमाम बरजंजी फरमाते हैं कि विलादत बासआदत के जिक्र के वक़्त खड़ा होना, मुस्तफ़ा जान रहमत में लाखों सलाम पढ़ने के वक़्त खड़ा होना मुस्तहसन है। और दूसरी जगह है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम उनका मकसूद व मतलूब हो। लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाना,
ये हरमैन शरीफैन के उलमा का फतवा है। इमाम बरज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आज का काम नहीं है, ये सहाबा ने भी मिलाद मनाया है, ताबीईन ने भी मिलाद मनाना है, पूरी उम्मत में ये मिलाद मनाया है। तो मिलाद शरीफ करना ये मक्के से भी साबित हो गया, मदीने शरीफ से भी साबित हो गया। तो आज का जो हम काम करते हैं ये आज का बनाया हुआ काम नहीं है, ये मक्के मदीने शरीफ से आया हुआ काम है। आखो सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, जो ही आप पैदा हुए ईरान का बादशाह था नौशेर